जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील नाथियाल की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। उन्होंने नाथियाल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर आतंकियों में साहस होता तो वो भारतीय सेना के सामने आते, जिन्हें हमारी सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते, लेकिन उन्होंने कायरों की तरह हमला किया, जिसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालने का काम कर रही है। जब देश शोक में है और एकजुटता दिखा रहा है, तब कांग्रेस सिर्फ समाज को बांट रही है। उधर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सुशील नाथियाल को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इंदौर के रहने वाले सुशील नाथियाल की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो पहलगाम घूमने के लिए गए थे और बताया गया कि उनसे नमाज पढ़वाई गई। और जब सुशील ने कहा कि मैं तो ईसाई हूँ, मुझसे नमाज कलमा पढ़ना नहीं आता है, तो उनके परिजनों के सामने, उनके परिवार के सामने ही पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनके सर में गोली मार दी गई। पार्थिव शरीर उनका कल देर रात इंदौर पहुंचा। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरा ढांढस बंधाया कि परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है, हर संभव मदद दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से कायरों की तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। सख्त कदम उठाए जाएंगे, पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देर रात इंदौर पहुंचे। उन्होंने सुशील नाथियाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार मोहन सरकार जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क में थी। पार्थिव शरीर जैसे ही लाया गया, पूरा जो आसपास का स्थानीय इलाका था वो गम में डूब गया। शोक की लहर देखने को यहाँ पर मिली। और पहलगाम हमले में सुशील नाथियाल की मौत हुई है। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। यहाँ पर आतंकियों ने कायरता दिखाते हुए उनसे उनका धर्म पूछा और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझसे कलमा नमाज पढ़ते नहीं आती, तो उन्हें वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे ऐसे दुखद समय में ये सब हमारे साथ है। जो चीज़ हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने हैं। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज़ मिली तब से हम कहाँ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं मृतक परिवार के शोक की इस घड़ी में मतलब सरकार की ओर से भी उनके साथ और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं।